अभी हम आए हुए हैं यहाँ बहादुरी बाजार में। परियोजना का नाम है स्वास्थ्य केंद्र बहादुरी, यह ब्रजमनगंज में पड़ता है। आज सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही योजना कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। आज यहाँ पे बूस्टर डोज कार्यक्रम लगाया गया है। यहाँ पे कई गांव से लोग यहाँ पे आए हुए हैं बूस्टर डोज लगवाने के लिए। अभी अंदर आपको दिखाते हैं कि बूस्टर डोज यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे इसी कमरे में बूस्टर डोज लग रहा है। यहीं पे हमारे देखिए भाजपा के कोल्हुई मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप पांडे जी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। काफ़ी लोग अभी लगवा चुके हैं और अभी काफ़ी लोग लगवाना बाकी है। अभी भारतीय जनता पार्टी से नियुक्त किए गए हैं यहाँ पे सीएससी पे जांच पड़ताल करने के लिए, जानकारियाँ लेने के लिए। सिसवा के रहने वाले संगीत नट आयोग अकादमी के सदस्य हमारे मित्र अमित अंजन जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सुविधा जो देखे हैं आप बताएं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, जिन्होंने इतने कोविड काल के इस महामारी से उबरने के लिए इतने व्यापक पैमाने पे वैक्सीनेशन करवाया, जिसकी वजह से आज हमारे भारतवर्ष में हर व्यक्ति स्वस्थ है। और ये बूस्टर डोज जो है वो सोने पे सुहागा का कार्य कर रहा है और ये बूस्टर डोज लगवाने के बाद से हर व्यक्ति कोरोना मुक्त हो जाएगा। और पूरा देश वैसे भी कोरोना मुक्त हो चुका है। पिछले 2 सालों में हमने जो कोरोना की महामारी के परेशानियों को, दुश्वारियों को झेला है, उससे अभी आज देश उबर चुका है और देश उबरने के साथ साथ आर्थिक प्रगति पे भी है और तेज़ी से देश में विकास कार्य हो रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से तहे दिल से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस अभियान का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे इस बहादुरी पीएससी में भेजा गया है ये पड़ताल करने के लिए कि यहाँ वैक्सीनेशन का कार्य अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आकर देखा, यहाँ पे डॉक्टर गिरीश जी से हमारी मुलाकात हुई, जो बड़े ही अच्छे और सहृदयी व्यक्ति हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ पे सारी व्यवस्था भी कर रखी थी। और यहाँ पे जो भी स्टाफ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही जिम्मेदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आपको महेश जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप इतना नेक कार्य करके जनता की समस्याओं को यूट्यूब के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रूबरू करा रहे हैं और विकास कार्यों में साक्षी बन रहे हैं। धन्यवाद। मैं ये भी एक बात और कहना चाहूँगा कि आप दवा व्यवसायी भी हैं, जबकि दवा के विषय में आपको बहुत ही अनुभव है, जानकारी है। कोरोना के समय में एक इंजेक्शन भी आता था कि बहुत से लोगों का आप जान बचाए, मदद किए। और हमारे मोदी जी और योगी जी कितने लोगों का जान बचा रहे हैं। इस डोज को, बूस्टर डोज लगवाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कौन कौन सा रोग भाग जा रहा है, ये इसके विषय में आपको काफ़ी जानकारी होगी, थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, एक दवा व्यवसायी होने के नाते मैंने कोविड का भी काल देखा और कोविड के बाद का भी काल देखा है। तो कोविड के बाद का काल में ये सारे दवा व्यवसायी देख भी रहे हैं और जितने भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने देखा होगा कि डॉक्टर आज हर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी हो, हर जगह से पेशेंट की संख्या कम हुई है, ओपीडी कम हुई है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोग स्वस्थ हुए हैं। लोग साधारण सा, अभी कोविड के वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को साधारण सा जुकाम और बुखार तक भी नहीं हो रहा है। और जिस कोविड के पहले जिन हॉस्पिटल्स पे 300 लोगों की ओपीडी होती थी, आज की डेट में उस हॉस्पिटल में 50 या 30 की ओपीडी हो गई। वो भी क्रॉनिक डिजीज जिनकी है, जो शुगर वाले हैं, जो ब्लड प्रेशर वाले बहुत पहले से बीमार हैं, वही आ रहे हैं। सर्दी जुकाम और बुखार वाले पेशेंट लगभग नदारत हैं। तो ये केवल और केवल कोविड वैक्सीनेशन की वजह से ही संभव हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी कई जगह मेडिकल स्टोरों पे हम गए
और वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले परेशान हैं कि पहले बरसात के समय में बहुत मरीज आते थे, बुखार होता था, लेकिन आज मरीजों की संख्या कम हो गई है। तो मैं डॉक्टर साहब से भी जानना चाहूँगा कि क्या ये सही बात है कि इस डोज को लगवाने से बीमारियां कम हो गई, हर प्रकार की बीमारियां कम हो गई? श्री माननीय प्रधानमंत्री जी से और नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जो ये कोविड का टीकाकरण हो रहा है, ये टीकाकरण में जो है इससे जो बूस्टर डोज लग रहे हैं, इससे पेशेंट तो कम हुए हैं। जिनको सर्दी जुकाम होता था वो 9 के बराबर है। इसी हॉस्पिटल में पहले इसी गर्मी महीने में 150-200 की ओपीडी होती थी, आज 30, 40 और 50 की ओपीडी है, क्योंकि सर्दी जुकाम बुखार वाले पेशेंट नहीं है। उसमें सबसे मेन है हाथ, जो हैंड वॉश का जो सबसे पहले बताया गया था, मास्क जो बताया गया, उसके कारण जो मास्क और हैंड वॉश से जो सफाई से बीमारियां होती थी, सफाई न होने का वो बीमारियां करीब करीब सर्दी जुकाम बुखार और चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। हाँ, पुरानी जो बीमारियां हैं, जैसे किसी को डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या अदर कोई पुरानी बीमारी है, वो पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार के पेशेंट नहीं आ रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को सहृदय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपसे बात हो रही थी कि यहाँ सीएससी का हालत थोड़ा ख़राब है, जर्जर हो चुका है, यहाँ पे मरम्मत या नई बिल्डिंग बनवाने की आवश्यकता है, तो इस पर आप अपनी विचार। जो ये बिल्डिंग है, जो आवास है, वो पहले से 15-16 साल पहले यहाँ पर इंजीनियर आकर इसको कंडम घोषित कर दिए थे। उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर को हम लोग लेटर यहाँ से हमेशा कई बार गया है उसके लिए कि ये कानून बिल्डिंग जो है नई सिरे से बनाया जाए। उसमें हमारे पूर्व माननीय विधायक जी ने कुछ कोशिश किया था, लेकिन कोरोना आ जाने से वो काम रुक गया था। अभी उस पर फिर से चर्चा चल रही है और हम लोग अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से ही बात कर सकते हैं और उनको ये लेटर देकर बार बार कोशिश कर रहे हैं कि ये इसकी मरम्मत हो जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे यहाँ पे पुणे के मंडल अध्यक्ष प्रदीप पांडे जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर आप क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो समस्या भी आती होगी जनता की, अगर कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो इस पे आप अपनी विचार रख सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। साथ ही आज इस बूस्टर डोज के महाअभियान के रूप में हम सारे लोग, हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्तागण और इस मंडल के महामंत्री दिनेश रोनियार जी, रमेश सिंह जी तथा इस कार्यक्रम के प्रभारी जिले से बनाए गए बड़े भाई आदरणीय अमित अंजन जी और इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था बहुत दिनों से देख रहे आदरणीय डॉक्टर साहब, जिनका स्नेह और सहयोग हम लोगों को निरंतर मिलते रहता है। हम लोगों ने जब भी किसी भी रूप में आपसे आग्रह किया है, निश्चित तौर पर आपने सहयोग करने का काम किया है। साथ ही साथ इस कोरोना की महामारी को नियंत्रित करने के लिए, पूरी तरह समाप्त करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोविड का टीकाकरण बूस्टर डोज के रूप में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर इससे हम सारे लोगों को, हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता को बहुत ही लाभ होने वाला है। इसके विषय में हम लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से जगह जगह गांव-गांव जो बूथों पे बैठक करते हैं और कार्यक्रम करने जाते हैं, तो वहाँ भी इस बीमारी और इससे होने वाले नुकसान और इस टीकाकरण से होने वाले लाभ के बारे में बताते भी हैं, महाअभियान भी चलाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के मंशा के अनुरूप निश्चित तौर पर समाज के विभिन्न तबकों से हम आग्रह भी करते हैं, साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं कि आप लोग हमारे इस मंडल में बहादुरी पीएससी पर और कोल्ही न्यू पीएससी पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके कोविड का बूस्टर डोज लगवावें, जिससे आने वाले समय में सभी बीमारियों से आपको निजात मिल सके। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः हम अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का और इस जिले के लोकप्रिय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी का और यहाँ के लोकप्रिय पूर्व विधायक माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी के प्रयासों का निश्चित तौर पर सराहना करते हैं। और अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया और हम लोग भी यहाँ आए, आपके उस बात को हम अपने मंडल के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मंडल कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव ला करके और इस जिले के नेतृत्व को और साथ ही साथ प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं आदरणीय ब्रजेश पाठक जी को भी आपके इस बिल्डिंग के मरम्मत के लिए हम लोग ज्ञापन देंगे, मांग करेंगे कि यथाशीघ्र इस अस्पताल की व्यवस्था सुदृढ़ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत से लोग कोरोना का
वैक्सीन नहीं लगवाए, बूस्टर डोज नहीं लगवाए, उनसे निवेदन है कि आप लोग बेहिचक आके स्वास्थ्य केंद्र पे अपना वैक्सीनेशन करवा लें, टीका लगवा लें, जिससे आने वाले समय में आपके अंदर कोई बीमारी न रह जाए। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर वह ताकत, वह क्षमता बनी रहे, आपके अंदर इम्यूनिटी बनी रहे कि आपको कोई भयंकर बीमारी ना हो। केवल कोरोना ही नहीं रोकता है, बड़े से बड़े भयंकर रोगों को भी यह डोज रोकता है कि आपको बीमारी से लड़ने के लिए वह शक्ति देता है, वह ताकत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश चौरसिया, भाजपा सोशल मीडिया, जिला महाराजगंज। बहुत बहुत धन्यवाद।